जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि तेंदुआ और हायना में कोई भी मेल नहीं होता है। तेंदुआ घात लगाकर शिकार करने वाला एक माहिर शिकारी है, वहीं अगर हायना की बात की जाए तो वह दादागिरी के बल पर दूसरे शिकारी जानवरों के द्वारा किए गए शिकार को लूटकर अपना पेट भरते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जंगल में जितने भी शिकारी जानवर पाए जाते हैं उन सभी शिकारी जानवरों का अगर कोई कट्टर दुश्मन है तो वह है हायना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेंदुआ और हायना इतने बड़े कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी दोनों दोस्त बन सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होने के बावजूद भी दोस्त कैसे बन गए और ऐसा कौन सा कारण होता है जिसके चलते उनको जंगल का कानून भी तोड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। टोनी नाम का एक हायना जिसकी जिंदगी के 2 साल लुआंगवा जाम्बिया नेशनल पार्क में बीत चुके थे। टोनी उसके झुंड का एक मामूली सा सदस्य था। झुंड की मादाओं के सामने टोनी की एक भी नहीं चलती थी। बाकी सभी नर हायना की तरह टोनी भी अपने झुंड को छोड़कर जाना चाहता था, पर झुंड को छोड़ने से पहले उसे काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जब उसकी झुंड की बड़ी मादाएं शिकार को पहले खा लेती थी तब उसे अपना पेट भरने के लिए बचे खुचे टुकड़ों से काम चलाना पड़ रहा था। एक बार टोनी ने एक नए झुंड को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, पर उसकी उम्र कम होने की वजह से न केवल उसे झुंड से रिजेक्ट कर दिया गया था बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। ज्यादातर मामलों में हायनाज 24 से भी ज्यादा घंटे तेंदुए के पीछे पड़े रहते हैं पर उनका खाना चुराने के लिए। पर टोनी का झुंड शिकार चुराने में माहिर तो था ही, इसके साथ वे मिलकर जबरदस्त शिकार करने में भी माहिर थे। शिकार कर लेने के बावजूद भी टोनी को खाने के लिए इंतजार करना पड़ता था। मादाएं उसे खाने के करीब भी नहीं आने देती थी। कैसे भी करके उसे खाने के आसपास पड़े टुकड़ों से ही काम चलाना पड़ रहा था। एक हफ्ते बाद टोनी के झुंड ने एक और शिकार किया। इस बार भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। टोनी हर बार की तरह उन मादाओं को सिर्फ खाते हुए ही देखता था और कभी कभी खाने की कोशिश भी कर लेता था, पर उसका नतीजा वही होता था कि उसे खदेड़ दिया जाता था। लेकिन इस बार उसे खाने से दूर ही नहीं खदेड़ा गया था बल्कि उसे इस बार इलाके से बाहर ही खदेड़ दिया गया था। कुछ दिन बाद टोनी अपने इलाके से 60 से 65 किलोमीटर दूर जा चुका था। तभी उस अनजान इलाके में टोनी का सामना जंगली कुत्तों से हो गया था। ऐसे मामलों में जंगली कुत्ते हमला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। देखते ही देखते टोनी 9 जंगली कुत्तों से गिर गया था और टोनी का उनसे बचना लगभग मुश्किल सा हो गया था। पर टोनी ने किसी तरह उन कुत्तों से अपने आप को बचा लिया और वहां से भाग गया। कुत्तों से बच निकलने के बाद टोनी एक माहिर शिकारी यानी एक तेंदुए के इलाके में चला गया था। उसे लग रहा था कि वो किसी सुरक्षित इलाके में पहुंच गया है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसे कोई देख रहा था। जिस इलाके से टोनी जंगली कुत्तों से बचने के लिए छुपा था उसी समय मारी नाम की ये तेंदुआ भी जंगली कुत्तों से बचने के लिए छिपी हुई थी। हालांकि टोनी मारी को देख नहीं सकता था, पर एक न एक दिन इन दोनों को एक दूसरे के सामने आना था। मारी का पूरा समय अपने इलाके की पेट्रोलिंग करने और आराम करने में ही बीतता था। मारी ज्यादातर रात में शिकार किया करती थी और अगर मौका दिन में भी मिल जाए तो वह उसे भी नहीं छोड़ती थी। हालांकि दिन में शिकार करते वक्त मारी से बच निकलने के चांसेस ज्यादा रहते थे और वो इसकी सारी कमी रात में पूरी कर देती थी। टोनी जिस इलाके में शिकार की तलाश कर रहा था उस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं थी, पर उसके आसपास मंडराते हुए शिकार उससे बहुत तेज थे और उसमें से कोई भी शिकार टोनी के हाथ में नहीं लगने वाला था। टोनी इतना ज्यादा भूखा था कि वो अपने आप को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और देखते ही देखते उसने हिरणों के झुंड में से एक हिरन का पीछा करना शुरू कर दिया। हिरणों के मुकाबले टोनी की स्पीड बहुत कम थी, पर उसमें स्टेमिना बहुत ज्यादा था। उसने एक हिरन का पीछा लंबे समय तक किया, पर वो हिरन टोनी से बचने के चक्कर में एक मगरमच्छ के हाथों मारी गई। टोनी द्वारा की गई ये कोशिश बहुत ही अच्छी थी, पर अफसोस जो शिकार टोनी को मिलना चाहिए था वो शिकार मगरमच्छ को मिल गया। रात के समय हायना थर्मल इमेज की तरह देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिरणों को रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है, पर वे बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं। दिन में काम नहीं बना तो टोनी रात में शिकार करने की कोशिश कर रहा था, पर अकेले टोनी के लिए चाहे दिन हो या रात उसके लिए तो हिरणों का शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जिस जगह पर टोनी शिकार करने की कोशिश कर रहा था उस जगह पर वो अकेला नहीं था, वहाँ मारी भी थी। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्वभाव वाले जीव हैं और ये अब आपस में टकराने वाले थे। टोनी ने मारी को शिकार करने की पोजीशन लेते हुए देख लिया था और उसके बाद उसने चिल्लाकर मारी का भेद खोल दिया था। इसके बावजूद भी मारी शिकार करने में कामयाब हो गई थी। इससे पता चलता है कि मारी एक माहिर शिकारी थी। शिकार कर लेने के बाद टोनी मारी के पास उसके शिकार पर कब्जा जमाने के लिए पहुंच गया था। मारी ने शिकार को पूरी तरह मारा भी नहीं था कि टोनी
ने आते ही शिकार को खाना शुरू कर दिया था। 2 हफ्ते बाद टोनी को ताजा शिकार खाने को मिल रहा था। टोनी शिकार को खाने में इतना मस्त हो गया था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके सामने एक तेंदुआ भी है। मारी किसी भी तरह अपने शिकार को छीनकर टोनी से दूर ले जाना चाहती थी और वो इसके लिए टोनी से लड़ने की कोशिश भी कर रही थी। आमतौर पर हाइना तेंदुओं को शिकार पर से खदेड़ देते हैं और मारी उन्हें भी टक्कर दे रही थी। वे न केवल उससे लड़ रही थी बल्कि अपने शिकार को वहां से लेकर पेड़ पर चढ़ गई थी। मारी वाकई में एक चालाक और माहिर शिकारी थी, क्योंकि उसने अपने पुराने दुश्मन एक चोर हाइना को हरा दिया था। टोनी रात भर उस पेड़ के नीचे बैठकर इसी इंतजार में था कि जिस पेड़ पर बैठकर मारी खा रही है उसके हाथों से कोई भी मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाए। मारी पिंजर को इतनी सावधानी से खा रही थी कि उसने मांस का एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरने दिया। टोनी पूरी रात और सुबह के बाद पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन मांस का एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरा। जब मारी पूरे पिंजर को खा लेने के बाद पेड़ पर से नीचे उतरने वाली थी, वो भी आराम करने के लिए, पर टोनी चाहता था कि मारी और एक बार शिकार करे, लेकिन मारी का पेट भरा हुआ था और वो शिकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन टोनी उससे शिकार करने के लिए उकसा रहा था। तभी टोनी की आवाज से एक इम्पाला हिरन चौकन्ना हो गया था, जिसके चलते मारी भी इशारा समझ गई थी और उसने तुरंत शिकार करने की पोजीशन ले ली थी। कल रात हाइना ने हिरनों को डराकर भगा दिया था, इसके बावजूद भी मारी ने बड़ी चालाकी से शिकार कर लिया था। वो एक इत्तेफाक था और आज जो होने वाला था वो एक रणनीति थी। टोनी झुंड के बीच भगदड़ मचाने का काम करने वाला था और मारी घात लगाकर शिकार करने वाली थी। हिरनों के झुंड को हाइना की आवाज डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन तेंदुए की नहीं। तभी टोनी ने दौड़कर झुंड को उस दिशा में भगा दिया था जिस दिशा में मारी शिकार करने के लिए तैयार थी, और मारी ने फिर एक बार साबित कर दिया था कि वो बहुत ही चालाक और माहिर शिकारी है। इस बार मारी शिकार को लेकर टोनी से नहीं उलझती है, जिसके बाद टोनी को पेट भर खाना नसीब होता है। इस काम में टोनी की मदद की उसकी कट्टर दुश्मन मारी ने। वक्त के साथ साथ टोनी और मारी साझीदार बन गए थे। हमेशा की तरह टोनी मारी को शिकार करने के लिए फुसलाता रहता था, हर बार यही दोहराया जाता था, जिसके चलते मारी के शिकार करने की कला और भी निखरती जा रही थी। हिरनों के किसी भी झुंड को निशाना बनाने के लिए टोनी झुंड के बीच भगदड़ मचाने का काम करता था और झुंड को उस दिशा में खदेड़ दिया करता था जिस दिशा में मारी शिकार करने के लिए तैयार होती थी। हिरन हाइना से बचने के चक्कर में मारी तेंदुए के हाथों मारे जाते थे। उनकी ये अनोखी रणनीति लगभग हर बार काम करती थी। जब कभी भी कोई हाइना तेंदुए के करीब होते हैं, तब ज्यादातर मामले में तेंदुए अपने शिकार को पेड़ पर चढ़ा देते हैं, पर मारी और टोनी का रिश्ता हो गया था, जिससे मारी को अपने शिकार को पेड़ पर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रात के समय टोनी और मारी अपने इलाके में आराम कर रहे थे कि तभी जंगली कुत्तों का झुंड इन दोनों के करीब आ रहा था। टोनी को इस खतरे की भनक लगते ही वो वहाँ से भाग गया था और मारी कुत्तों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी। पेड़ पर चढ़ जाने के बाद मारी कुछ समय के लिए तो सुरक्षित हो चुकी थी, पर अगर जंगली कुत्ते कई दिनों तक घेराबंदी कर लेते हैं तो मारी की जान भी जा सकती है। और ज्यादातर मामलों में जंगली कुत्ते ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस तेंदुए को अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। कुत्तों को देखकर यही लग रहा था कि वो पेड़ को घेर कर ही रहेंगे, पर जो टोनी कुत्तों से बचने के लिए भागा था वो वापस आ गया था और वापस आते ही सीधे झुंड का सामना करने लगा था ताकि कुत्तों का ध्यान मारी पे से हट जाए। टोनी ने कुत्तों का ध्यान उलझाए रखा था और जब कुत्ते गुस्से से पागल हो गए तब टोनी वहाँ से भाग गया। टोनी जानता था कि सारे कुत्ते उसका पीछा जरूर करेंगे और मारी के पेड़ पर से नीचे उतरकर किसी सुरक्षित जगह जाने का मौका जरूर मिलेगा, और वही हुआ। मारी ने टोनी की मदद से उन जंगली कुत्तों से अपने आप को बचा लिया था, पर उन जंगली कुत्तों ने टोनी की हालत खराब कर दी थी। जंगली कुत्तों की वजह से टोनी और मारी अलग अलग हो गए थे। इस बार टोनी जिस इलाके में पहुंचा था उस इलाके में कुछ हाइना मरे हुए जिराफ को खाते हुए नजर आते हैं। टोनी के पास अब 2 ही ऑप्शन बचे थे, पहला उन्हें देखकर वहां से भाग जाना और दूसरा हिम्मत करके उनके झुंड में शामिल हो जाने का। वैसे भी टोनी को दूसरे झुंड की बहुत जरूरत थी, पर टोनी जैसे अनजान हाइना के लिए किसी दूसरे हाइना की टोली में ज्वाइन हो जाना कोई मामूली काम नहीं था। अगर टोनी को झुंड ने स्वीकार नहीं किया तो टोनी की दर्दनाक मौत भी हो सकती थी। सबसे पहले झुंड ने यही किया, उन्होंने टोनी पर हमला कर दिया। पूरे झुंड ने मिलकर टोनी को घेर लिया था और उसे मारने की कोशिश भी कर रहे थे, पर टोनी ने न केवल हार मान ली थी बल्कि झुंड का सबसे निचला रुतबा भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था। और आखिरकार टोनी को उस झुंड ने स्वीकार कर ही लिया था, टोनी को जिसकी जरूरत थी। अब वो जरूरत टोनी की पूरी हो चुकी थी और मारी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। वो कल भी एक माहिर शिकारी थी और आज भी एक माहिर शिकारी है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।